बैक टू माई चैनल। सो अभी कुछ दिनों से आई हैव स्टार्टेड टू नोटिस दैट सम स्टूडेंट्स हु आर इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड दे आर हैविंग प्रॉब्लम। जो 11th वाले हैं उनका नोमेनक्लेचर तक बहुत अच्छा चल रहा था, दे वर डूइंग ऑल गुड, बहुत जोश था एंड दे वर गेटिंग आंसर्स। बट उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शुरू हुए, लाइक इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, तो सब कुछ मिक्सअप हो गया। एंड जो आगे जब तक जीओसी खत्म होता, जब तक वो समझ में आता, एंड द टीचर हैव स्टार्टेड ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन, जिसमें कि बहुत सारे रिएक्शंस हैं। तो उस चक्कर में ना तो हमारा जीओसी कंप्लीट हो पाया, ना तो हमारा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो पाया। सो वी आर जस्ट स्टक अप एट डूइंग दिस नोमेनक्लेचर। उसके अलावा हमारा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही करते करते हमारा 12th स्टैंडर्ड आ गया। अभी हमने सोचा कि 12th स्टैंडर्ड में जाके वील जो स्टार्ट न्यू, सब कुछ नए से समझेंगे, साथ साथ में 11th का भी लेके चलेंगे। बट यू नो वन थिंग, कि अगर आपका जीओसी कंप्लीट नहीं है, इफ अगर वहाँ से कुछ भी कॉन्सेप्ट छूट गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो कि बिल्कुल मेन फाउंडेशन है, अगर आपको वो नहीं आता है तो आप इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, आपको 12th के टॉपिक्स नहीं समझ में आएंगे, बिकॉज देर आर अराउंड 400 to 500 रिएक्शंस। हम बहुत सारी कंडीशन चेंज करते हैं। अगर आप सोच रहे हो आप क्रैम करके जाओगे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यू विल फॉरगेट एंड यू विल कोलैप्स। सो नाउ व्हाट विल बी द सोल्यूशन ऑफ इट, बिकॉज 11th का जीओसी तो हुआ नहीं है पूरा, आइसोमेरिज्म भी नहीं हो पाया, या थोड़ा बहुत कर भी लिया ऊपर ऊपर से, एंड हमने हाइड्रोकार्बन तो बिल्कुल भी नहीं किया। अब हमने 12th क्लास से शुरू किया, हमने अल्काइल हाइड्राइड्स में प्रॉपर जोश किया, फिर उसके बाद अल्कोहल्स तक जोश ठीक था, बट एल्डिहाइड्स कार्बोक्सिलिक तक आते आते यू गॉट ऑल स्टक। अब उसके बाद आता है अमीन्स। फिर लोग सोचते हैं कि यार हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से एल्डिहाइड के टोन कर लेंगे, हो जाएगा। बट एग्जामिनर ने क्या किया, क्वेश्चन ही सारे अमीन से डाल दिए जो स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं। सो यू कैन सी, यू कैन चेक ऑनलाइन कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज है, दे आर बेसिकली फ्रॉम अमीन्स। सो अगर आपने अमीन्स कर लिया अच्छे से, तो आपको पहले वाले चैप्टर में भी बहुत सारे नॉलेज होंगे। सो किसी भी ऑर्गेनिक के चैप्टर में अगर आपने स्टार्ट करना है, आपको समझना है, तो बेसिकली सबसे पहले आपको उसका बेसिक स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर समझना पड़ेगा। वो सभी कर लेते हैं। देन आपको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आनी चाहिए, उसकी प्रिपरेशन आनी चाहिए, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो कोई सा भी चैप्टर हो, ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी में सबसे ज़्यादा मैकेनिज्म होते हैं, एंड दे ऑल मैकेनिज्म आर रिलेटेड टू जीओसी दैट यू माइट हैव लेफ्ट। सम ऑफ यू माइट हैव डन, सम ऑफ मोस्ट ऑफ यू माइट हैव लेफ्ट, बिकॉज आई हैव सीन माई स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ देम हैव लेफ्ट, एंड इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है 12th इक्वेशन को समझने के लिए। तो जब तक वो समझते हैं तब तक टाइम ओवर हो जाता है। तो अब हमारे पास बेसिकली कम टाइम रह गया। तो अब इस कम टाइम में हम कैसे ऐसा करें कि हमारे सारे ही टॉपिक क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो, इसके बाद आई विल ऐड अ वीडियो क्लिप, जिसमें कि मैं आपको ऑलमोस्ट 10 मिनट्स या 10 मिनट से भी कम, प्लस माइनस 1 मिनट यू कैन ऐड, आपको पूरा का पूरा अमीन्स चैप्टर आई विल एक्सप्लेन। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, you try to solve NCRT. Don't just go and start solving PYQs. Otherwise, it will crush your confidence. Firstly, build your confidence by solving NCRT, then go for exemplar. And when you're done with that, then go for your PYQs. Whether you're NEET aspirant, you're JEE main aspirant, just go afterwards all the time. तो अगर आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, एक एक चीज़ समझोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, एंड आई बेट यू देयर विल नॉट बी अ सिंगल PYQ फ्रॉम दिस अमीन्स चैप्टर दैट यू आर गोइंग टू मिस। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। तो गाइस, सबसे पहले इफ़ यू वांट टू सी इफ़ अ मॉलिक्यूल और फंक्शनल ग्रुप इज पोलर, तो यू हैव टू सी द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, या फिर वो बॉन्ड पेयर जो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। सो इफ दे आर नॉट कैंसिलिंग, दे आर पोलर मॉलिक्यूल। सो डेफिनेटली अमीन्स हैव लोन पेयर, दैट्स व्हाई दे आर पोलर मॉलिक्यूल, दे हैव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी। सो अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है वो वाटर में सॉल्युबल है, तो उसमें 3 नेगेटिव ग्रुप होने चाहिए, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। If they have any of these, then they are able to make hydrogen bonding in water, and then they will be soluble. So guys, next we have van der Waals forces. So molecular weights are directly proportional to van der Waals forces. तो जितना ही ज़्यादा वो बल्कि ग्रुप होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें van der Waals forces होगा, मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो जैसे जैसे हम एल्काइल ग्रुप्स को इंक्रीज करते जाएंगे, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वैसे वैसे उसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होते चला जाएगा। सो नेक्स्ट वी हैव बॉइलिंग पॉइंट। सो अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट देखना है, तो वी हैव टू मेजर इट विद द प्रेजेंस ऑफ van der Waals फोर्सेस दैट दे आर मेकिंग। तो जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप हम साथ के साथ अटैच करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता चला जाएगा। तो गाइस, हमारे सामने एक एग्जांपल है। नाइट्रोजन ग्रुप के साथ हमने अलग अलग मिथाइल ग्रुप्स अटैच किए। फर्स्ट वी हैव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स है, दैट्स वाई द हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप्स जितने ज़्यादा होंगे, उतना ही ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। सेकेंडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जीओसी का पार्ट है, हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो अगर हमें बेसिसिटी ऑफ अमीन्स देखना है, तो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इज बेसिकली देयर कैपेसिटी और देयर एबिलिटी टू डोनेट देयर लोन पेयर्स। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, और 3 उसके पास बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है ड्यू टू इट्स साइज। तो एक में हमने देख रहे बेंजीन रिंग है, एक में एल्काइल ग्रुप है। तो ये जो लोन पेयर है इन द फर्स्ट वन, लेफ्ट वन स्ट्रक्चर, उसके नाइट्रोजन के लोन पेयर
रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करें, जिसके वजह से उनका जो कंट्रीब्यूशन है बेसिसिटी में बहुत ज़्यादा कम जाएगा, जिसके वजह से जो रेजोनेंस वाला है जिसको हम एनिलीन बोल सकते हैं उसका बेसिसिटी बहुत कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द सिंपल एल्काइल वन। ऑल राइट, तो अभी बेसिसिटी ऑफ अमीन्स जो है वो और भी काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे फर्स्ट हमने देखा रेजोनेंस, तो अगर अमीन्स है या कोई भी मॉलिक्यूल है वो रेजोनेंस में जा रहा है तो उसकी जो बेसिसिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी, बिकॉज उसके लोन पेयर्स आर नॉट कम्प्लीटली अवेलेबल टू डोनेट इट टू एसिड एंड प्रोवाइड द रिएक्शन मैकेनिज्म, रादर वो रेजोनेंस में या फिर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे उनकी बेसिसिटी हिंडर हो रही है। तो गाइस नेक्स्ट वी हैव इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि अगेन जीओसी का पार्ट है। तो इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज ऑफ टू टाइप्स, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। बेसिसिटी में हम प्लस आई इफेक्ट देखेंगे। तो बेसिकली प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, जो राइट साइड आई हैव रिटन, आई हैव मेंशन क्लियरली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कि अप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, तो इसीलिए वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो टर्शरी अमीन्स है जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है वो 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे लोन पेयर पे। तो अभी जो डोनेट करेगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो 3 अगर एटम्स उसको डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। और ऑल्सो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मोर विल बी द बेसिक इफेक्ट, और उल्टा अगर आपने देखना है तो उल्टा हो जाएगा एसिड इफेक्ट में। ओके, ऑल राइट गाइज, तो अभी नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू प्रिपरेशन। हमने फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली, तो अब हम प्रेपरेशंस देखेंगे। सो फर्स्ट प्रेपरेशन इज रिडक्शन प्रोसेस, जो कि बहुत इजी है। इसमें हमने यूज़ किया है कोई भी एल्काइल ग्रुप के साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच कर देंगे जिसका कि फॉर्मूला होता है NO2। इसमें हम यूज़ करेंगे SN एज अ कैटलिस्ट, या फिर PD पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट, या फिर ZN एज अ कैटलिस्ट। तो हम HCl भी साथ में यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो SN, PD एंड ZN, तो ये सारे PD और जो ZN है ये सारे D ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या करेंगे, डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। तो ये क्या करेंगे, NO2 ग्रुप में से ऑक्सीजन को निकालने के लिए हेल्प करेंगे, बिकॉज दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, दे विल रिड्यूस इट। और जो साथ में HCl है हमारा वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज वो डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। अभी फिर से हम थोड़ी सी रेजोनेंस की बात कर लेते हैं। तो एक है सिंपल अल्काइल ग्रुप और एक है हमारे पास बेंजीन रिंग। तो अभी जो बेंजीन रिंग पे नाइट्रोजन अटैच्ड है उसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है दैट हैज़ लोन पेयर, और लोन पेयर उसने अपने ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया जिसकी वजह से उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी जो पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन है एंड द डबल बॉन्ड दे आर इन कॉन्जुगेशन टू ईच अदर। So that's how the reaction will take place. All right. So next process is by nitrile. So nitriles होते हैं RCN. Again हम PD और H2 ले रहे हैं. PD is palladium जो कि D block element है and it has this thing रिड्यूसिंग नेचर। तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करने में हेल्प करेगा मीन्स, और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। ऑल राइट, सो नेक्स्ट वी हैव श्मिट रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन और इस नाम से एक चॉकलेट भी आती है। अगर आपको नहीं याद होता आप ऐसे भी याद कर सकते हो। सो इन दिस वन वी हैव अ रिएजेंट कॉल्ड N3H जिसको हम हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्नेक के जैसा होता है। मुझे भी याद नहीं होता था, अब तो समझ में आता है, पहले याद नहीं होता तो मैं इसको स्नेक के जैसे देखती थी। तो इसमें 3 नाइट्रोजन एक साथ बॉन्डेड है और एक हाइड्रोजन है टर्मिनल पे। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, नेम रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म फिक्स होता है। जितने भी नेम रिएक्शन होते हैं उनका मैकेनिज्म फिक्स होता है ऑलमोस्ट। तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में निकल जाएगा जिसका कि N2 बॉन्ड है, N ट्रिपल बॉन्ड ट्रिप N। तो N2 के फॉर्म में वो इवॉल्व हो जाएगा। फिर हमारे पास RCOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली हमने जो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दिख रहा है हम वो निकालते जाएंगे। सो हमने CO2 निकाल लिया, हमने N2 निकाल लिया है। तो अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालने के बाद हमारे पास बच गया आर, एन और एक एच, जिससे कि हमारा अमीन्स बन जाएगा। ऑल्सो अगर हमें पोलैरिटी डिसाइड करनी है तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एसिड है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, उसके साथ वाला पॉजिटिव देन नेगेटिव। ऑल राइट, सो नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स होते हैं जिसमें कार्बन और
ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है और साथ में एक NH2 ग्रुप अटैच होता है। बेसिकली ये एक डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसमें हम 3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे, LiAlH4, NaBH4, H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम वी हैव डिस्कस्ड। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे और उसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस मीन्स ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे और हाइड्रोजन को उसकी जगह ऐड कर देंगे, एंड वी गेट अमीन्स। So next is again a name reaction, very important reaction which is called Gabriel Thalmide reaction. So ये बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर लगेगा जो रिंग टाइप है। सो ये भी नेम रिएक्शन, इसमें हम यूज करते हैं अल्कोहलिक KOH प्लस RX इज एल्काइल हैलाइड। तो हम इसमें रेफर करते हैं साथ में केनेज़ेरो रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब भी हमारे पास एल्डिहाइड होता है उसको हम अगर रिएक्ट करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ, तो हमारे पास एक सॉल्ट आता है और एक अल्कोहल आता है। तो सेम यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल आ जाएगा क्योंकि ये रिंग जो है, एनहाइड्राइड रिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगा, दैट इज कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला। तो वो ब्रेक हो जाएगा, K प्लस जो है वो यहाँ पे H की जगह आ जाएगा और यहाँ पे H जो है वो N के साथ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव हॉफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें भी अगेन इट्स अ नेम रिएक्शन। वी हैव अमाइड, उसमें हम यूज करेंगे Br2 एंड NaOH। तो अगेन इसमें से हम CO निकालेंगे, NaBr बना देंगे क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है। देन वी हैव Na2CO3 एंड RNH2।